आप देख रहे हैं क्लब एजुकेशन सेंटर। मैं हूँ सिर्फ आपके सामने। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं। और हमारे सामने है 50 नंबर प्रश्न। तो 50 नंबर प्रश्नों तक पहुंच चुके हैं और यह सभी प्रश्न RWA पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है, इसी किताब से हम आपके सामने प्रश्नों को लाते हैं। तो हम इसी कड़ी में पहुंच चुके हैं 50 नंबर प्रश्नों तक। और 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 45 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 18 वर्ष है। यानी जो 35 छात्रों का जो कक्षा है, उस कक्षा में जो सभी विद्यार्थियों का जो औसत आयु है 18 वर्ष है। जबकि 35 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो शेष 10 छात्रों की औसत आयु कितना होगी? यानी 45 टोटल छात्र 45 है, उनका औसत आयु 18 वर्ष दे दिया है। जबकि 35 छात्र और जो उसी में से 35 छात्रों का औसत आयु भी दे दिया है 15 वर्ष। तो शेष जो 10 छात्र बच रहे हैं उनका औसत आयु हमें निकालना है। जब ऐसे प्रश्न हमारे सामने होंगे तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि औसत बराबर होता है पदों का योग अपन पदों की संख्या। औसत बराबर होता है योग पदों का योग अपन पदों की संख्या। तो इस तरह से जब हमें औसत बराबर मालूम है तो यह 45 छात्रों का कक्षा है, यानी हमें जो पदों की संख्या यानी छात्रों की संख्या हमें मालूम है। तो इस तरह से जो यह सूत्र है यह सामान्य तौर पर हम प्रयोग करते हैं जब अलग अलग कंडीशन है, यानी छात्रों की जब बात होगी तो यहाँ पर छात्रों की संख्या, छात्रों का योग अपन छात्रों की संख्या, हम आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हम फॉर्मूला को मतलब मॉडिफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब हमारे सामने ऐसे प्रश्न हो तो औसत जो 45 छात्रों का दिया है 18 वर्ष, तो हम यहाँ पर 18 लिख देंगे। जबकि पदों का योग नहीं मालूम है, छात्रों का योग हमें नहीं मालूम है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि छात्रों का योग, जो छात्रों का वजह आयु का योग होगा। यहाँ पर हम छात्रों का आयु का योग हम बातें कर रहे हैं। यहाँ पर छात्रों की संख्याओं का योग, आयु का योग की चर्चा हो रही है, क्योंकि आयु की ही बातें हो रही है। औसत आयु 18 वर्ष है। इसके बाद छात्रों की संख्या की बातें करेंगे। तो छात्रों की संख्या तो हमें मालूम है जब छात्रों की संख्या तो 18 गुणे अगर छात्रों की संख्या और औसत में गुणा कर देंगे तो छात्रों का आयु का योग निकल जाएगा। यानी 45 छात्र है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि छात्रों का आयु योग हम इस तरह से लिख रहे हैं। आयु का जो योग होगा वो इस तरह से होगा 18 गुणे 45। जब 45 गुणे 18 करेंगे, यहाँ पर 45 गुणे 18 करेंगे तो 8 बचेगा 40 होता है, 4 बच गया। और 8 में 4 से गुणा कर देते हैं तो 32, और 32 4 हो जाता है 36। 8 बचेगा 40, 0 और 4 का 32, 32 4 36, 5 यहाँ पर बच गए 4। तो इस तरह से हो जाएगा 0 6 5 11 1 4 3 7 1 8 810 हो गया। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो छात्रों का जो योग होगा आयु का वो होगा 810। तो इस तरह से हम कर चुके हैं। जब छात्रों का योग हमारे सामने आ गया 810, यह सभी छात्रों का योग है, यानी 45 छात्रों का जो योग होगा आयु का वो होगा 810। जब हम आगे की बातें करेंगे तो यहाँ पर अब 35 छात्रों का आयु का योग 15 वर्ष है, यानी 35 छात्रों का भी आयु का योग दे दिया है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट कर रहे हैं 35 बराबर कर सकते हैं योग, यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं योग, आयु लिख रहे हैं कि आयु का योग हो जाएगा। तो यहाँ पर आयु का योग अपन छात्रों की जो संख्या है 35 है। अगर 35 छात्रों की संख्या का आयु है 15 वर्ष, यानी यहाँ पर औसत 15 है तो 15 और छात्रों की संख्या है 35। 35 छात्रों का जो औसत आयु है 15 वर्ष है, तो औसत 15 जो आयु का योग अपन संख्या, तो 15 गुणे जो 35 करेंगे 15 गुणे 35 हो जाएगा 25। यहाँ पर 2 बचा, 5 2 7, यहाँ पर 3 5 15, 1 बचा और 3 1 4। तो इस तरह से करते हैं 7 5 12 और यहाँ पर 525। तो जो योग होगा आयु का जो योग होगा 35 छात्रों का वो होगा 225, 525। तो हम 525 लिख दे रहे हैं। 5 25 के 5 2 बचा, 5 2 7 और 3 बचेगा 15, 1 बचा 3 1 4, यानी 5 7 5 12 2 1 4 1 5, तो 525 हो गया।
जबकि 35 छात्रों का जो आयु का योग है वो है 525, जबकि 45 छात्रों का आयु का योग है 810। तो जब हम 45 में से अगर 35 को घटा देते हैं तो शेष 10 छात्रों का मिल जाता है। तो शेष जो छात्र है 10 छात्र हैं, शेष छात्र जो शेष 10 छात्र ही बच रहे हैं। तो जब हम आयु का योग अगर 45 में जो छात्रों का आयु का योग है अगर उसमें से 45 छात्रों का आयु का योग निकाल देते हैं तो जो शेष छात्र बच जा रहे हैं उनका आयु का योग निकल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 810 में से अगर हम 525 को घटा देते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर 5 और यहाँ पर बचा 10 और 10 में से 8 जाएगा 2, 10 में से 8, 10 में से 2 जाएगा 8 बचा। फिर यहाँ पर जब आगे 10 यहाँ पर बचा 10 और 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ पर 10 बचा तो 10 में से 8 गिर जाएगा तो 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ पर बचा 7 और 7 में से 2 जाएगा या 7 में से 5 जाएगा तो 2। तो इस तरह से हो गया 285, 5 5 10, 8 2 से 11, 5 2 7 1 8। तो जो 285 होगा तो शेष 10 छात्रों का जो आयु का योग होगा 285 वर्ष। तो अब हो रहा है कि 285 जो आयु जो 285 या शेष 10 छात्रों का जो आयु का योग है 285, लेकिन हमें पूछा है कि औसत पूछ रहा है। यानी जब हम औसत बराबर कह सकते हैं, औसत बराबर लिख सकते हैं कि आयु का योग अपन तो योग अपन संख्या, तो योग अपन संख्या की जब हम बातें कर रहे हैं तो योग है इनका 285, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 285 तो 285 तो 285 है तो 285 बाटा में अगर 10 कर देते हैं तो हो जाएगा 28.5। यानी जो शेष 10 छात्रों का जो आयु का औसत होगा वो होगा 28.5 वर्ष। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कह रहा है। हमारे सामने है 50 नंबर प्रश्न और चैप्टर है औसत। तो चैप्टर औसत है 50 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर ए में ही दिया है 28.5, यानी विकल्प ए सही है। शायद आप देख पा रहे होंगे विकल्प नंबर ए में दिया है 28.5 और यहाँ पर भी आया है उत्तर 28.5। तो इस तरह से हम 50 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक यू।